Om Shanti Shanti Shanti। इच्छायैक्यमागता वासना कल्पये स्वप्ने बोधे क्षैर्विषयान्वयी मनोहं प्रत्युपादानं लिङ्गमेकं जडात्मकम् अवस्थात्रयमन्वेति जायते मृयते तथा साक्षिणः पुरतो भासं लिङ्गं देहेन संयुतं चितिच्छाया समावेशात् जीवस्याव्यावहारिकः अस्य जीवत्वमारोपात् साक्षिण्यत्यवभासते आवृतौ तु विनष्टायां भेदे भाते प्रजाति ततो। अंत में दो तरह से विचार किया जाता है। एक तो जिस वस्तु का हम साक्षात्कार करना चाहते हैं उसका क्या स्वरूप है, और एक हम अपने को कैसी अवस्था में करेंगे तब उसका साक्षात्कार रहेगा। माने हमारे अंतःकरण की किस दशा में, हमारा अंतःकरण कैसा होने पर उसका साक्षात्कार होगा, एक विचार ये। और एक विचार ये है कि जो है वो कैसा है। तो असल में जो है वो कैसा है, इसको समझते समझते हमारी समझ भी वैसी ही बन जाती है। समझ में आकार वही आता है जिसको हम समझते हैं। जैसे आप बाहर किसी चीज को देख के आंख बंद कर लो तो भीतर भी वही दिखने लगेगा। तो बुद्धि से पहले वस्तु को समझ लो तो फिर बुद्धि तदाकार भासने लगेगी। इसलिए समझना भी पहले जरूरी है। बिना समझे अगर अंदर देखेंगे तो जैसा समझा हुआ है संसार वैसा ही भीतर मालूम पड़ने लगेगा। एक पेड़ को देख के, पौधा को देख के, जलती हुई आग को देख के, मकान को देख के आंख बंद कर लेते हैं। स्त्री को देख के, पुरुष को देख के आंख बंद कर लेते हैं तो आंख तो बंद हो जाती है लेकिन वो चीज भीतर दिखती है। तो पहले समझना चाहिए कि परमेश्वर कैसा है, और उसके बाद आंख बंद करके बैठो तो तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी समझ वैसे ही आकार ग्रहण कर लेगी। दूसरी बात यह है कि अपने अंतःकरण को शुद्ध करो। शुद्ध करो माने जैसे कोई बर्तन जूठा हो तो उसको शुद्ध करता है ना, तो ऐसे ही अपना जो अंतःकरण है वो दुनिया की गंदी गंदी वस्तुओं की याद करके और गंदी शक्ल का हो गया तो उसकी गंदगी मिटानी चाहिए। आप ये नहीं समझना कि हम गंदे अंतःकरण से ही
परमात्मा को पकड़ लेंगे, अपने अंतःकरण को शुद्ध कर। सत्येन लभ्य तपसा येष आत्मा सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्। मुंडकोपनिषद का कहना है कि पहली तो बात यह है कि झूठ से जो तुम्हारी प्रीति है उसको छोड़ो। तो भला झूठ की प्रीति छोड़ने से और ईश्वर की प्राप्ति के साथ क्या संबंध है? तो आप थोड़ा सा ध्यान दो। परमात्मा है परम सत्य वस्तु, और झूठ का परित्याग करने पर ही सत्य का साक्षात्कार होगा। तो सत्य से होना चाहिए प्रेम और असत्य का होना चाहिए त्याग। तो तुम्हारी नजर में जो जो असत्य है उसको छोड़ते जाओ और जो जो सत्य है उसको पकड़ते जाओ। अगर तुम दुनिया की कोई असत्य वस्तु पकड़ के रख लोगे, उससे प्रेम करोगे, तो परमात्मा सोचता है कि भाई जब इसका असत्य से ही काम चल रहा है तो इसको सत्य की प्राप्ति की क्या जरूरत है। माने हमारी बुद्धि का पक्षपात, हमारी बुद्धि का प्रेम असत्य से नहीं होना चाहिए। जो ये समझते हैं कि असत्य से हमारा दुख मिट जाएगा, असत्य से हमको सुख मिल जाएगा, असत्य से हमको हमारा अज्ञान मिट जाएगा, असत्य से ज्ञान हो जाएगा, असत्य से हमारी समाधि लग जाएगी, ऐसा जो सोचते हैं वो बिल्कुल गलत सोचते हैं। पहले बोलने में असत्य का त्याग करो, फिर भोगने में असत्य का त्याग करो, फिर करने में असत्य का त्याग करो, फिर सोचने में असत्य का त्याग करो, तो देखो जो रह जाएगा सो सत्य है। एक महात्मा ऐसे बोलते हैं कि दूसरे की नजर काम में लेने की जरूरत नहीं, तुम्हें तुम्हारी नजर में ही जो असत्य मालूम पड़ता है उसको छोड़ो। दूसरे की नजर तो हर वक्त उधार नहीं मिल सकती, तो तुम अपने विवेक के प्रकाश में ये देखो कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। तो जो तुम्हें अपने विवेक के प्रकाश में असत्य मालूम पड़े उसको छोड़। तब परमात्मा कहेगा भाई ये असत्य का प्रेमी नहीं है, सत्य का प्रेमी है, आओ हम इसको मिल जाएं। और दूसरी बात क्या है कि थोड़ा कष्ट सहन चाहिए। सत्येन लभ्य तपसा येष आत्मा। एक आदमी ने नियम लिया कि हम दूसरे की बनाई रोटी नहीं खाएंगे। ईश्वर कृपा से एक दिन ऐसा प्रसंग पड़ा कि अपने बनाने का डौल नहीं बैठा। तो अपने बनाने का जब डौल नहीं बैठा तो उसने कहा चलो आज हम अपना नियम तोड़ देते हैं। तो करना क्या चाहिए? का उस दिन उसको जल पी के, फल खा के, दूध पी के वो दिन बिताना चाहिए। जो थोड़ा सा कष्ट सहने के लिए तैयार नहीं है वो निष्ठावान नहीं है। अपने नियम को पूरा करने के लिए, अपने व्रत को पूरा करने के लिए कष्ट सहन की थोड़ी क्षमता मनुष्य के जीवन में होनी चाहिए। और सत्य क्या है इसके ज्ञान के लिए हमेशा प्रयत्न रखना चाहिए। और हम सत्य को ही स्वीकृति देंगे। जो कुछ चेष्टा करते हैं परमात्मा की प्राप्ति के लिए करते हैं।
तो सत्य, तपस्या, सम्यक ज्ञान और ब्रह्मचर्य। परमात्मा कहीं दूर नहीं है, अंतः शरीर, तुम्हारे शरीर के भीतर परमात्मा बैठा है। जैसे घड़े के भीतर खोल होती है ना, वैसे ये शरीर भी तो घड़े की तरह है। ये ऊपर जैसे घड़े का मुंह होता है गले के ऊपर, और ये नीचे जैसे घड़े का पेट होता है, वैसे ही तो बैठा हुआ है ये शरीर। तो घड़े के भीतर जैसे आकाश होता है, वैसे इस शरीर रूप घड़े के भीतर एक अवकाश है, और वो इतना चम चम चमकता है भीतर का वो आकाश, सूरज की तरह, विशोकावाद ज्योतिषमती। उसमें कोई दुख नहीं है, उसमें कोई शोक नहीं है, उसमें कोई जड़ता नहीं है, उसमें कोई बुढ़ापा नहीं है, उसमें कोई मृत्यु नहीं है। यम पश्यन्ति जतयः क्षीण दोषाः, दोष रहित होकर के महात्मा लोग अपने हृदय में उसका दर्शन करते हैं। अच्छा, जब तुम ये सोचते हो कि मैं साक्षी हूं, तो मैं साक्षी हूं इस वृत्ति को तुम देखते हो कि नहीं? मैं साक्षी हूं ऐसा अनुभव होता है कि नहीं? असल में वो तो दृश्य ही है। हाँ, वृत्ति के रूप में दृश्य है और दृष्टा के रूप में भी दृश्य ही है, क्योंकि आरोपित जो होता है वो दृश्य ही होता है। अनंत, अंत शून्य, वह शून्य, अंत पूर्ण, वह पूर्ण परमात्मा में दृष्टा और दृश्य का भाव भी आरोपित है। तो जत आरोपितम तद दृश्यते, जो आरोपित होता है वो दृश्य होता है। दृश्य अंत शून्य, वह शून्य, मध्य शून्य, अंत पूर्ण, वह पूर्ण, मध्य पूर्ण, परिपूर्णतम परमात्मा में जो दृष्टा और दृश्य का भाव, इस दृश्य का मैं दृष्टा हूँ ये जो भाव आरोपित है, या मैं दृष्टा हूँ ये जो वृत्ति है, मैं दृष्टा हूँ ये जो अभिमान है, मैं दृष्टा हूँ ये जो अनुभव है, ये भी बुद्धि वृत्ति के द्वारा आरोपित ही है। और इस बात को कच्चे वेदांती नहीं जानते, ये बहुत पक्के वेदांतियों की चीज है। तो आरोपित होने से ही ये दृश्य होता है। स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज यहाँ विराजते थे, मैंने एक दिन उनको सुनाई ये बात। कुंभ के मेले में एक महात्मा के पीछे पीछे में चला, सत्संग की चर्चा चली, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। उन्होंने दृष्टा की, दृश्य हुए या बिना अन्य हुए साक्षी किसका होगा? दृष्टा तो द्वैत का ही होगा, दृष्टा तो साक्षी तो द्वैत का ही साक्षी होगा। ये अद्वैत क्या हुआ? ये बात बहुत पुरानी है। तो चलते चलते बैठ गए, वहीं बालू में बैठ गए और बोले सुनो, मैं पंडित जी था उससे, है ना, सन्यासी हुए तो अभी 26 वर्ष हुआ ना, साधुओं के चक्कर में तो हम बचपन से ही हैं। तो बैठ गए, बोले सुनो सुनो पंडित जी बैठो। तो बोले कि बस जो बात तुम कहते हो ये प्रश्न नहीं है, ये सिद्धांत है और इसका कोई उत्तर नहीं है। और बिना द्वैत भाव के संपूर्ण बाध के ये दृष्टा साक्षी का जो आरोपितत्व है, ये बुद्धि में आरोप नहीं हो सकता। तो सच पूछो तो
न कोई कर्म का बोझ है, न भोग का बोझ है, न वृत्ति के निरोध का बोझ है, न वृत्ति की तदाकारता का बोझ है। अपने ऊपर कोई बोझ ही नहीं है। ये वेदांत ऐसी वस्तु है जो मनुष्य के सारे बोझ को उतार करके फेंक देता है। इसका भी बोझ नहीं है, ये प्राप्तव्य है, इसका भी बोझ नहीं है, ये त्यक्तव्य है, इसका भी बोझ नहीं है, ये ज्ञातव्य है, इसका भी बोझ नहीं है। कर्तव्य, त्यक्तव्य, प्राप्तव्य, ज्ञातव्य, संपूर्ण बोझों से मुक्त ऐसा हल्का फुल्का जिसमें दूसरा कोई है ही नहीं, न देश न काल न वस्तु, ऐसा अद्वय तत्व ये अपना स्वरूप है। तो यम पश्यन्ति यतयः क्षीण दोषा, जब यति क्षीण दोष होता है, उसके सारे दोष जब भंग हो जाते हैं, मल दोष, विक्षेप दोष, आवरण दोष जब भंग हो जाते हैं, तब महात्मा लोग इसका दर्शन करते हैं। यम पश्यन्ति यतयः क्षीण दोषाः, उसके विचार करने के लिए यहाँ बात गई कि वासना कल्पयत स्वप्ने बोधे क्षैर विषयान बहि। अब ये चितित छाया से एकता को प्राप्त जो है हम, ये चितित छाया क्या है? तो जैसे दर्पण में कोई वस्तु दिखती है तो समझाने के लिए दृष्टांत जो होता है वो एकांगी होता है। वो अब शीशा कौन है, परछाई किसकी है ना, दर्पण क्या है, परछाई किसकी है, ये पूछने की जरूरत नहीं है। अगर भाई दर्पण में तो कोई बाहर की चीज की परछाई पड़ती है, तो ये समझाना नहीं है। समझाना कोई दर्पण परछाई थोड़ी है। समझाना तो अखंड अविनाशी परिपूर्ण अद्वितीय जो आत्मदेव हैं उनके बारे में समझाना है, उनसे बाहर कुछ है ही नहीं। तब इसमें छाया कहां से आई? तो बहुत मजेदार है ये प्रसंग। ये भी साधारण रूप से वेदांतियों की समझ में नहीं आता। वो तो अपने को ब्रह्म मानने वाले 100 में 99 वेदांती केवल मान्यता वाले होते हैं और समझदार नहीं होते हैं। केवल वो जैसे मानते हैं कि हाँ ऐसा है ऐसा है। तो आपको ये चितित छाया कहाँ से आई, इसके बारे में एक इसकी उपपत्ति बताता हूँ। उपपत्ति माने युक्ति, समझने की बुद्धि। संस्कृत में उपपत्ति शब्द का अर्थ होता है युक्ति। युक्ति, उत्पत्ति नहीं, उपपत्ति। उपपत्ति माने युक्ति। एक अनंत अद्वितीय परिपूर्ण अविनाशी अखंड परमात्मा स्वयं प्रकाश है। अब स्वयं प्रकाश होने से ये किसी को प्रकाशित करना चाहता है और दूसरा कोई है ही नहीं जिसको ये प्रकाशित करे। तो अपने आप में ही अपना आप ही प्रकाश और प्रकाशक दो रूप में हो करके भासता है। तो जो अपना प्रकाश अंश है उसको छाया बोलते हैं और जो प्रकाशक अंश है उसको चित्त बोलता है। हम देखे बिना रह नहीं सकते और दूसरा कोई है नहीं, तो क्या करेंगे? बोले अपने आप को ही देखेंगे। तो ये जो अनंत चैतन्य परमात्मा है, सूक्ष्मत्वात् तद विज्ञेयम दूरस्थम चान्तिके च तत् ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विष्ठिता। ये परमात्मा अपने आप को ही, ये परमात्मा अपने आप को ही
दूसरा कोई देखने के लिए है नहीं, और देखना इसका स्वभाव है। देश काल वस्तु है नहीं, और देखना आत्मा का स्वरूप है। तो अपने आप को ही प्रपंच के रूप में देख रहा है, और स्वयं दिख रहा है और स्वयं देख रहा है। और दिख रहा है, देख रहा है, ये भेद जब तक हम देह में बैठे हैं तब तक इसकी कल्पना करनी पड़ती है। चित और छाया ये देह की अपेक्षा से है। यदि देह की अपेक्षा न हो तो चित और छाया का भेद भी न हो। तो ये छाया की कल्पना ही करनी पड़ती है देह भाव की निवृत्ति के लिए। तो देह में दो बात होती है, एक भीतर की कल्पना और एक देह के बाहर की कल्पना। हम आपको वेदांत की एक खास बात बताते हैं। हमको ये शिष्टाचार मालूम है कि किसी को ये नहीं कहना चाहिए कि हम तुमको बताते हैं। ऐसा कहना चाहिए कि आपको तो मालूम ही है, हम आपको याद दिलाते हैं। जड़ क्या है और चेतन क्या है? तो आजकल जो जड़ चेतन की परिभाषा, मान लो आप अंग्रेजी ढंग से इसको पढ़ के आओ, जड़ चेतन की परिभाषा, इसका लक्षण, इसकी पहचान आपको ये बताई जाएगी कि जो देख सकता है, बोल सकता है, छू सकता है, सुन सकता है ना, वो तो हुआ चेतन। और जो देख नहीं सकता, जो सुन नहीं सकता, जो बोल नहीं सकता, जो सोच नहीं सकता, उसका नाम हुआ जड़। वेदांत में जड़ और चेतन की ये परिभाषा नहीं है। आप पहचान सीखोगे विलायत से और समझना चाहोगे भारतीय ग्रंथ को, भारतीय शास्त्र को, भारतीय विद्या को, तो मुश्किल पड़ेगी। उसको यहीं से समझना पड़ेगा। हमारे ऐसे बोलते हैं जो देखा जाए सो जड़ और जो देखा सो चेतन। तो बोले आप हमको देख रहे हैं तो क्या हम जड़ हैं? पहली गाली आई कि आप हमको देख रहे हैं तो क्या हम जड़ हैं? तो नहीं, हम आपको जितना देख रहे हैं केवल जड़ता ही देख रहे हैं। आपकी कोई चेतनता हमको नहीं दिख रही है। हड्डी, मांस, चाम, शरीर, है ना? जो चेतना है वो कहाँ देखी जा रही है? और आप भी हमको जितना देख रहे हैं उतना जड़ता ही देख रहे हैं। अपने को जाहिर करने के लिए जिसको प्रकाश की आवश्यकता पड़े, ज्ञान की जरूरत पड़े, उसको जड़ बोलते हैं। और जो दूसरे को भी जाने और अपने को भी जाने, उसको चेतन कहते हैं। अपने को जानना और दूसरे को जानना ये चेतन का लक्षण है, और जाना जाना ये जड़ का लक्षण है। आपको ये बात ध्यान में रखने लायक है कि जितना इस शरीर में जाना जाता है सो जड़, और जितना उस शरीर में जाना जाता है सो जड़। जितना दुनिया में जाना जाता है सो जड़, और जानने वाला चेतन। बोले अरे बाबा हम तो जानने, तुम जानते हो क्या नहीं जानते हो? कहिए तुम्हारा जानना और न जानना, हमारा न जानना और तुम्हारा जानना दोनों जाना जाता है, इसलिए चेतन नहीं है। ये बिल्कुल अलग है, इससे हम अलग हैं। बोले अच्छा चंद्रलोक के ऊपर क्या है बताओ? बोले ये बात हम यहां से नहीं बताई, इस शरीर से ये थोड़ी हम चंद्रलोक के उस पार की चीज देखते हैं। असल में चंद्रलोक का उस पार, चंद्रलोक का इस पार, ये शरीर, इसकी मनोवृत्ति। अच्छा, इस मनोवृत्ति में ईश्वराकार, जीवाकार, कालाकार, देशाकार, द्रव्याकार, अनेकाकार, जो कुछ जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति,
इसमें भासती है और कहीं भी भासती है, वो जानी जाती है। और जाना जाने वाला जो है वो तो सजातीय विजातीय स्वगत भेद से शून्य, देश काल वस्तु की कल्पना से शून्य, बिल्कुल अद्वितीय अखंड है। तो जब देह में बैठते हैं तो देह के बाहर और भीतर का कर लेते हैं भेद। और देह के भीतर अगर हमको नदी दिखे तो हमारी माता जी एक बार कोई साधन सीख के आई और बनारस में एक जोगिनी मिल गई उनको। तो ऐसा साधन उसने बताया कि वो तो 2-2 3-3 घंटे बैठी रहती और उठती नहीं। अब देखो एक चमत्कार मैं बताता हूँ, जानबूझ के नहीं हुआ, अनजान में हो गया। मैंने एक दिन साथ साथ बैठे भोजन करने, तो मैंने कहा कि माता जी आजकल तो तुम सिनेमा देखती हो। तो उन्होंने आंख उठाई, बोले कि तुमको कैसे मालूम? तो मैंने कहा बताओ तुम क्या दिखता है? तो भोली भाली बताने लग गई कि एक नदी बहती है और मैं उसके किनारे किनारे चलती हूँ और बड़े बड़े हरे बड़े पहाड़ हैं और मंदिर हैं और ऊपर से संत लोग उतरते हैं, फिर ऐसा लोक दिखता है, फिर ऐसा लोक दिखता है, फिर ऐसा लोक दिखता है, मैं यहाँ तक पहुंच गई हूँ। सब बताया उन्होंने। तो मैंने कहा कि तुम इस मंत्र मैंने बोल दिया, तुम इस मंत्र का जप करती हो ना? तो बोले कि हाँ मैं तो इसी मंत्र का जप करती हूँ, हमको जोगिनी माता ने ये मंत्र बताया है। मैंने कहा माता जी ये तो परमार्थ नहीं है, हैं? ये तो जादू का खेल जैसे होता है वैसे तुम्हारे भीतर सिनेमा दिख रहा है। ये कोई सिनेमा दिखना परमार्थ थोड़ी होता है। अरे बाहर देख लिया सिनेमा तो भीतर देख लिया तो, है ना? ये नदी पहाड़ देखने में क्या रखा है? ये तुम क्या भीतर तमाशा देखती हो? तो उन्होंने कहा कि ये सब तो बात होगी पीछे, पहले तुम हमको ये बताओ। मैं तो 17-18 वर्ष का था। पहले तुम ये बताओ हमको कि तुमको हमारा मंत्र कैसे मालूम हो गया? हमको तो हमारे गुरु जी ने बताया था कि ये मंत्र किसी को बताना नहीं और किसी दूसरे को मालूम नहीं है, तुमको ये मंत्र कैसे मालूम हो गया? तो हमको भी कैसे भी नहीं मालूम हुआ था। उस समय वो जीभ से न जाने क्यों न जाने कैसे बोले ही गया, बोला बोले ही गया वो मंत्र। अच्छा वो मंत्र हमको किसी ने बताया नहीं था, मैंने लिखा हुआ देखा नहीं था, है ना? उन्होंने माता जी ने हमको बताया नहीं था, उस समय जीभ से अपने आप बोला गया। तो ये जो भीतर बहुत सारे पदार्थ, भीतर ये दिखता है कि ये दृश्य है और भीतर ही ये दिखता है कि मैं दृष्टा हूँ। मैं दृष्टा हूँ ये भी भीतर ही दिखता है। बोला जैसे गंगा जी के किनारे किनारे आप मन में चलो तो गंगा जी तो दिखती हैं और किनारे चल चल के आप देख रहे हो, हैं? वो भी मन की कल्पना है, क्योंकि यदि आप कल्पना छोड़ दो तो नहीं दिखेगा, है ना? आप बैठ के कल्पना न करो, न गंगा जी दिखेंगी मन में, न पहाड़ दिखेगा, न रास्ता दिखेगा, न संत दिखेंगे, न मंदिर दिखेगा, न तीर्थ दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा। अच्छा तो अब ये विलक्षण बात, तो वैसे जैसे भीतर अपनी वासना से मन देखता है, कुछ शब्द की शक्ति है, कुछ ध्यान की शक्ति है, कुछ कर्तृत्व की शक्ति है, कुछ वासनाएं हैं, जैसे सब मिल करके भीतर दिखता है, वैसे ही वासना कल्पयेत स्वप्ने बोधे क्षैर विषयान बहि। जब जागते हैं तो इंद्रियों के रास्ते से हम बाहर देखते हैं और जब हम आंख बंद कर लेते हैं, इंद्रियों को बंद कर लेते हैं, तब भीतर देखते हैं। देखता मन ही है, माने कब जैसे देखता चश्मा है कि आंख है?
आंख देखती है, कभी चश्मा लगा के देखते हैं, कभी बिना चश्मा के देखते हैं। कैसी प्रकार ये आंख भी एक चश्मा ही है, कभी इंद्रियों के द्वारा देखते हैं और कभी बिना इंद्रियों के देखते हैं। जब इंद्रियों के द्वारा देखते हैं तो ये बाहर फैली हुई दुनिया दिखाई पड़ती है, इसको जागृत अवस्था कहते हैं। और जब बोधे जागरे जागृत अवस्थायाम अक्षयी इंद्रियैहि बहिर्विषयान् पश्यति, जागृत अवस्था में बाहर के विषयों को देखता है और स्वप्न में वासना कल्पयित स्वप्ने, और स्वप्न में अपनी वासनाओं को देखता है। तो जैसे स्वप्न में इंद्रियों के बंद रहने पर भीतर अपनी वासनाएं दिखती हैं, वैसी जागृत अवस्था में खुली इंद्रियों से बाहर अपनी वासनाएं दिखती हैं। ये वासनाओं के दिखने में कोई अंतर नहीं है। तो करणं कर्म कर्ता वहां भी मालूम पड़ता है कि मैं देख रहा हूं, और यहाँ भी मालूम पड़ता है कि मैं देख रहा हूं। अच्छा, क्या सपने में आपको हाथ नहीं मालूम पड़ता? तो सपने में हाथ होता है ना, जिससे खाते हैं सपने में भी हाथ होता है। सपने में क्या आप दान करते हैं तो कर्म नहीं होता है? तो सपने में क्या आप कर्ता नहीं बनते हैं? और सपने में क्या आपको सुख दुख नहीं होता है? तो जैसे सपने में होता है इंद्रियों का दरवाजा बंद रहने पर, वैसे जागृत में होता है इंद्रियों का दरवाजा खुला रहने पर। ये दोनों वासना के ही खेल हैं, जैसा स्वप्न वैसा जागृत। अब गए सुषुप्ति में। श्री शंकराचार्य जी महाराज ने इंद्रिय अर्थोपलब्धिर जागरिताम, इंद्रियों से संसार का मिलना, इसका नाम जागृत है। करणेषु उपसंहृतेषु जागरित संस्कार प्रत्यय सविषय स्वप्न, और करणों के इंद्रियों के बंद हो जाने पर जागृत के संस्कार से जन्य जो सविषय वृत्तियां हैं उनको स्वप्न कहते हैं। और सर्व प्रकार का ज्ञानोपसंहार, सब प्रकार के ज्ञान का उपसंहार हो जाना, और बुद्धि कारणात्मना अवस्थानम, बुद्धि का कारण रूप से बैठ जाना, इसका नाम सुषुप्ति है। परंतु चाहे जागृत हो, चाहे स्वप्न हो, चाहे सुषुप्ति हो, सपने है मिट गए, रहो सार को सार। निराकार साकार रूप धरे आए कई एक बारा, सपने वह मिट गए, रहो सार को सारा। कई बार साकार सामने आया और कई बार निराकार सामने आया, कई बार जागृत आया और कई बार सपना आया। हम लोग वृंदावन में रहते हैं ना, वृंदावन में तो हमारे सामने कितने लड़के राधा कृष्ण बनते हैं। अब हम यदि याद करें ना, पहले बौहरे जी के जमाने से हमने रासलीला देखी, जो अब वर्तमान रासलीला के आदि प्रवर्तक थे, ऐसा रास दिखाते थे महाराज कि 10 बजे रात को उनके एक घर के भीतर जो आ जाए सो आ जाए, नहीं तो किवाड़ी बंद कर देते थे, बाहर के लोगों को नहीं दिखा देते थे। 10 बजे के बाद कोई आए, बोले ठाकुर जी के सिंहासन पर बैठने से पहले आना हो तो आ जाओ, अगर बाद में आओगे तो ये तो अशिष्टता है। मालिक आके बैठ गया हो और तुम बाद में आते हो, ऐसी। पर ये रासलीला की याद आपको दिलाई, क्यों दिलाई? हम आते थे, गोरखपुर से आते थे, सन 26 में पहले आया था वृंदावन, सन 26 में। तो गोरखपुर से नहीं आया था, घर से आया। गोरखपुर तब तक गया ही नहीं था। बड़े होने पर बौहरे जी को पूछा, वो बच्चों को पढ़ाते तो नहीं थे ना, तो उनसे पूछा कि आगे इन बच्चों का क्या होगा। बोले भगवान जो करेंगे सो होगा। मैंने पूछा कि इनका सदाचार इनका कैसा है, आप लोगों को बुरा न लगे, है ना? वो बोले कि देखो
पंडित जी, हम एक लड़के को इधर दाहिने को और एक को बाएं सुला के बीच में सोते हैं कि ये ब्रह्मचर्य से रहें, लेकिन हम लंगोटी पकड़ के तो इनको ब्रह्मचारी नहीं बना सकते ना। मैंने हाथ जोड़ लिया, भगवान की जो इच्छा हो सो होए, जो लीला हो सो होए। जो उस समय स्वरूप बनते थे वो बुढ़े हो गए, वो बुढ़े हो गए। वो सन 26 का स्वरूप समझो, सन 26 का स्वरूप आज क्या होगा? उस समय वो 15 बरस का था, हैं? तो आज वो 55, 56, 60 बरस का, 60 बरस का हो रहा है ना? बुढ़ा हो गया। उसके लड़के स्वरूप बने और बिगड़ गए, उसके लड़के स्वरूप बने और बिगड़ गए। इतनी पद्धति है, कितनी तरह की निराकार साकार रूप धर आए कई एक बारा। स्वरूप बन के नाचते देखा, गुंडे बनते देखा, मंडली का मालिक बनते देखा, बोला निरक्षर भट्टाचार्य होने से डाकू बनते देखा। क्या क्या रूप भगवान प्रकट करते हैं, क्या क्या रूप भगवान प्रकट करते हैं, कोई समझ नहीं सकता है। नारायण, तो ये दुनिया किस किस रूप में प्रकट हो रही है? कभी हृदय में निराकार भासता है, कभी साकार भासता है, कभी सपना भासता है, कभी जागृत भासता है। सपने है मिट गए, रहो सार को सारा। लेकिन जरा उस आत्मा की ओर देखो, जो आत्मा स्वप्न होने पर स्वप्न को देख रहा था, जागृत होने पर जागृत को देखता रहता है, सुषुप्ति हो जाने पर, सबके सो जाने पर सुषुप्ति को देखता रहता है। उस परमात्मा को देखो। नारायण, दुनिया कैसे बदल रही है, बिल्कुल जैसे कुम्हार का चाक घूमता है, ऐसे ऐसे संवत्सर के नाम घूमते हैं। 12 महीने, ये चैत्र बैसाख जेठ कितनी बार आया और गया। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष 12 बार हो, वही वर्ष भर में आके चले जाते हैं। ये अठवारे जिनको बोलते हैं, हफ्ता, ये सोमवार, ये मंगलवार, ये बुधवार, कितनी बार आता और जाता है। आप समझते हैं कि ये प्राकृत है? प्रकृति में कुछ सोमवार और मंगलवार का भेद होता होगा? आप समझते हैं कि घड़ी में घंटे अलग अलग होते हैं, तो काल में भी कोई भेद होता होगा? घड़ी में घंटे अलग होने से काल में भेद नहीं होता, और 7 दिन होने से भी काल में भेद नहीं होता, 24 पक्ष होने से भी काल में भेद नहीं होता, 12 महीना होने से भी काल में भेद नहीं होता, 60 संवत्सर होने से भी काल में भेद नहीं होता, और कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग होने से भी काल में भेद नहीं होता। ये कल्पनाएं आती हैं और जाती हैं, आती हैं और जाती हैं, मनवंतर पर मनवंतर, युग पर युग, मनवंतर पर मनवंतर, कल्प पर कल्प, महाकल्प पर महाकल्प, ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा होते हैं और मर जाते हैं, परंतु रहे सार को सारा। जो दृष्टा है, जो साक्षी है, जो चैतन्य है, जो आत्मदेव है, वो सार का सार है, वही रहता है। और सुषुप्ति में क्या रहता है? कभी आपने विचार किया? स्वामी रामतीर्थ ने बड़ा जोर दे करके ये बात लिखी है। वो कहते हैं कि तुम सत्य पर तो विचार करते हो, और अपने जीवन में आने वाले जागृत अवस्था को तो तुम सत्य मानते हो। अच्छा, सपने को भी यथा कथनचित सत्य मानते हो, सगुन अगुन के रूप में तो सत्य मानते ही हैं। ये सारी दुनिया में सगुन असगुन माना जाता है, लेकिन पिछड़े हुए तबके में माना जाता है। हाँ, उच्च कोटि के शिक्षित लोगों में कहीं भी नहीं माना जाता है, न भारतीय दर्शन में माना जाता है। माने जैसे भूत प्रेत की पूजा कहो कि अमेरिका में भी होती है, बोले भाई कब्र की पूजा तो रूस में भी होती है। तो होती है, रूस में भी होती है, यूरोप में सब जगह, लंदन में भी होती है, और अमेरिका में भी होती है, फ्रांस में भी होती है, परंतु वहां के पिछड़े हुए लोगों में होती है। वहां के जो प्रबुद्ध लोग हैं, जागृत लोग हैं,
जो विज्ञान और दर्शन को जानते हैं उन लोगों में नहीं होती है। ये अंधविश्वास जो बहुत सारे अपने जीवन में भरे हुए हैं, जिनके कारण हम बात बात में दुखी होते रहते हैं, ये कोई वैज्ञानिक लोगों का, शिक्षित लोगों का काम नहीं है। हम आपको स्वामी रामतीर्थ की बात सुना रहे थे। वो कहते हैं आप जागृत अवस्था को सच्ची मानते हो तो स्वप्न पर विचार क्यों नहीं करते? कौन सी ऐसी विलक्षणता है कि आप स्वप्न को तो झूठा मानते हो और जागृत को सच्चा मानते हो? क्या दोनों में अंतर है? क्या सपने के समय पाप पाप नहीं मालूम पड़ता? क्या सपने में पुण्य पुण्य नहीं मालूम पड़ता? क्या सपने में मरना मरना नहीं मालूम पड़ता? क्या सपने में सुख दुख नहीं मालूम पड़ता? क्या सपने में स्त्री पुरुष का संभोग नहीं मालूम पड़ता? और वहां उस समय क्या वो सच्चा नहीं मालूम पड़ता? क्या उस समय वो जागृत नहीं मालूम पड़ता? उस समय भी तो वो जागृत ही मालूम पड़ता है। जैसे इस समय की दुनिया तुमको जागृत मालूम पड़ रही है, वैसे उस समय की दुनिया भी तो तुमको उस समय सच्ची मालूम पड़ती है। कहाँ फंसे हो? है ना? जो सुषुप्ति में नहीं है वो कहीं नहीं है। सुषुप्ति अवस्था में जो मिट जाता है उसका अस्तित्व है ही नहीं। सुषुप्ति को किसने देखा? मनोहंकृत्युपादानम लिंगमेकम जडात्मकम अवस्थात्रयमन्वेति जायते म्रियते तथा। मनोहंकृत्युपादानम लिंगमेकम जडात्मकम। मन है वृत्ति और अहंकार है वृत्तिमान, वृत्ति वाला। मन है करण औजार और अहंकार है कर्ता। परंतु ये दोनों वृत्ति माने व्यवहार है। अहम अस्मि मैं हूं ये भी वृत्ति है, और यह है ये भी वृत्ति है। वृत्ति माने व्यवहार हो, बर्ताव कहते हैं। ये उनके साथ कैसा बर्ताव करते हैं, ये उनके साथ कैसा बर्ताव करते हैं, है ना? ये जो बर्ताव है, वर्तन है, एक दूसरे के प्रति जो व्यवहार है, उस व्यवहार को ही असल में वृत्ति कहते हैं। वृत्ति वर्तने धातु है संस्कृत की। वृत्ति वर्तने, वर्तनम वृत्ति ही व्यवहार। तो शारीरिक व्यवहार और मानसिक व्यवहार, ये दोनों व्यवहार को वृत्ति बोलते हैं। तो व्यवहार का जो करण है उसको बोलते हैं अंतःकरण बहिःकरण, और व्यवहार में जो कर्ता है उसको बोलते हैं अहंकार। मैं को बोलते हैं कर्ता। ये भी उठता है मैं हूं मैं नहीं हूं। तो मैं नहीं हूं ये अनुभव कभी किसी को नहीं हो सकता। यह नहीं है ऐसा तो हो सकता है, यह है यह नहीं है। यह आकाश की नीलिमा दिखती हुई भी नहीं है, खरगोश का सींग मालूम पड़ता हुआ भी नहीं है, रस्सी में सांप मालूम पड़ता हुआ भी नहीं है। तो कह सकते हैं कि ये सांप नहीं है। यह तो है परंतु सांप नहीं है। ये दंता है परंतु सांप नहीं है। लेकिन मैं नहीं हूं ये कभी न बोल सकते न सोच सकते। मैं के हुए बिना यह पैदा ही नहीं होता। तो यह जिसमें रहते, जिसके पेट में यह है, जिस ज्ञान के पेट में यह है, उसको वृत्ति बोलते हैं। और उस वृत्ति को जो मेरी समझता है उसको अहम बोलते हैं। और ये मैं पना और मेरा पना, वृत्ति मद भाव, इसको बोलते हैं वृत्ति वृत्तिमद भाव। वृत्ति का अंतःकरण में होना और अपने को वृत्तिमान मानना, ये दोनों सुषुप्ति काल में लुप्त हो जाते हैं। पर फिर भी इनका बीज रहता है। उस बीज को ही अविद्या मानते हैं, जडात्मकम। वही वृत्ति और वृत्तिमान, मन और अहंकार,
दोनों का वो बीज है, मूल कारण है, एक लिंग है। एक है साक्षी और एक है अज्ञानात्मक जड़ात्मक, जिसमें अहंकार और इदंकार, जिसमें सोता जागता है, वो जड़ लिंग शरीर। तो ये जो आत्मा को तीनों अवस्था मालूम पड़ती है, तीनों में ही ये जड़ शरीर भी अज्ञात रूप से अन्वित होता रहता है। अवस्था कि महाराज हम तो ये समझते थे कि तीनों अवस्थाओं में आत्मा ही जाता आता है। जागृत में भी आत्मा जागृत को देख रहा है, स्वप्न में भी आत्मा स्वप्न को देख रहा है, और जब जागृत और स्वप्न दोनों बीज दशा में पहुंच गए तो वहां उस अज्ञान दशा को भी आत्मा देख रहा है। देखने वाला आत्मा है। ये तो सार सार है, तीनों अवस्था में जाता है। तो बोले नहीं, एक चीज और है जो तीनों अवस्थाओं में जाती है। वो क्या है कि ये सुषुप्ति मेरी है, ये स्वप्न मेरा है, और ये जागृत मेरा है। ये जो मेरापना है ना, सब दुखों का मूल। और ये जो मैंपना है, मैं धनी हूं, मैं गरीब हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं विद्वान हूं, मैं सन्यासी हूं, ये जो मैंपना है, इन दोनों का बीज जो है सुषुप्ति में न होने से नहीं भासता, सो बात नहीं, रहता है, भासता नहीं। एक तो ये है कि नहीं है और भासता है, और एक है और भासता नहीं। लो, तो ये जब तक ये अज्ञान बना रहेगा तब तक मनुष्य जन्म मरण से नहीं छूटेगा। इस अज्ञान को मिटाना जरूरी है। इसी के लिए दृष्टा दृश्य विवेक कर रहे हैं। तो ये जब शरीर बदलता है, तब ये जो जड़ बीजात्मक जो अज्ञान है, जिसमें स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों का बीज सन्निहित है, वो बीज रह जाता है। अच्छा, तो सो जाने पर, सो के जब उठते हैं तो कल की माँ याद आती है कि नहीं? तो कल का बाप भी याद आता है। ये नहीं कि नया बाप हो गया, नई माँ हो गई, सो बात नहीं है। कल का पैसा भी याद आता है, रजिस्टर में वो मिलता है, बैंक में वो मिलता है। तो उनकी जो स्मृतियां हैं वो सुषुप्ति काल में कहाँ रहते हैं? तो जैसे कोई जादू का बीज होए और एक समय में तो फैल करके दिखे कि इसमें ये तने हैं, ये पत्ते हैं, ये फूल हैं, ये फल हैं, खूब लगे हुए हैं, और एक समय सिमट के वो बीज हो जाए। तो सुषुप्ति के समय तो ये जादू का बीज जो है, ये बिना फल का, बिना फूल का, बिना पत्ते का, बिना डाली का, बिना अंकुर का अपने आप में बैठा रहता है सुषुप्ति के समय, और जागृत और स्वप्न के समय तो ये फैल जाता है। अच्छा, ये जादू का ऐसा बीज है, जादू का बनाया हुआ बीज, माया का बनाया हुआ ये बीज कैसा विचित्र है कि ये सुषुप्ति काल में अपने आप ही सिमट जाता है। तत्र माता माता भवती, सुषुप्ति में माँ माँ नहीं रहती, बाप बाप नहीं रहता, देवता देवता नहीं रहते, और वेद वेद नहीं रहते, धर्म धर्म नहीं रहता है, और ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं रहता, और सन्यासी सन्यासी नहीं रहता। जब सो जाता है तो न तो अपने आप में कोई आरोप भासता है और न तो अपने प्यारे ही भासते हैं। बच्चे को गोद में लेके सोते हैं, जब नींद आती है तो बच्चा छूट के खाट पर से नीचे गिर पड़ता है। क्यों भाई, कैसे गिर पड़ा? बोले हमको तो भाई कुछ मालूम ही नहीं पड़ा। ये कुछ नहीं मालूम पड़ा, ये भी मालूम पड़ता है। ये किसको मालूम पड़ा? तो आज तो बड़ी आराम की नींद आई, कोई तकलीफ नहीं हुई, और कुछ मालूम नहीं पड़ा। तो आराम मालूम पड़ा और अज्ञान मालूम पड़ा,
ये आराम और अज्ञान ये दोनों कहाँ थे? आराम था स्वरूप में और अज्ञान था लिंग शरीर में। बोला अज्ञानात्मक है, अज्ञानात्मक है लिंग शरीर और आराम है आत्मा का स्वरूप। उस समय कोई प्रतिबंधक न होने के कारण वो आराम भास गया। तो अवस्था त्रयमन्वेति जायते म्रियते तथा। एक देखो आपको आश्चर्य बताएं, आप जब जागते हैं तो आपको अपने सपने की याद आती है? जरूर आती होगी। कुछ की आती है, कुछ की नहीं आती है। बहुत हल्के फुल्के होते हैं तो नहीं आती है। अच्छा, लेकिन एक बार का भी आप बताओ कि आपको सपने में अपने जागृत की याद आती है? नहीं आती है। जागृत को जागृत में छोड़ करके ही सपने में जाना पड़ता है। जैसे मर्त्यलोक में रह करके तो हम लोग स्वर्ग की याद करते हैं, और स्वर्ग में जाएंगे तो मर्त्यलोक के रिश्तेदार कोई काम आवेंगे वहां? और स्वप्न तो स्वर्ग नरक के समान है, और ये जागृत जो है ये ठोस दुनिया है, ऐसा समझो। ऐसा लोग मानते हैं। लेकिन आपको इसके ठीक उल्टी बात एक बताता हूं। वो ठीक उल्टी बात क्या है कि जागृत में तो सपने की याद भी आती है, तो सपना कुछ है तब न याद आती है। सपना कुछ है तब न जागृत में याद आता है। सपने में तो जागृत की याद भी नहीं है। माने सपने की दृष्टि से तो ये जागृत कुछ नहीं है। और जब सुषुप्ति में जाते हैं तब तो देखो, स्वप्न में भी सोने की याद आ सकती है कि मैं अब सो जाऊं या सो के उठाऊं। और सपने में ऐसा हो सकता है कि मैं सो गया था अब उठाऊं, और सपने में ऐसा भी हो सकता है कि अब खाट पर सो जाऊंगा। स्वप्न में सुषुप्ति की कल्पना हो सकती है, और जागृत में तो खाट पर सोते ही हैं और उठते ही हैं। लेकिन क्या सुषुप्ति में भी कभी जागृत स्वप्न की याद आई है? इसका अर्थ है आप बहुत गहराई में पहुंच जाते हैं। जागृत की याद स्वप्न में नहीं आती, और स्वप्न जागृत दोनों की याद सुषुप्ति में नहीं आती। ये तो जागृत तो बड़ी हल्की फुल्की अवस्था है, और स्वप्न भी बड़ी हल्की फुल्की अवस्था है। सुषुप्ति बड़ी गाढ़ी अवस्था है। लेकिन एक बात है कि चाहे जागृत बदल जाए, स्वप्न बदल जाए, सुषुप्ति बदल जाए, आप नहीं बदलते। आप नहीं बदलते। तो जायते म्रियते, जैसे जादूगर कपड़े से ढक के एक बीज रख दे और उसमें से अंकुर निकल आवे, डाली निकल आवे, पत्ते निकल आवे, फूल आ जाए और फिर फल लग जाए, और एक फल उसमें से टपक के गिरे, आप उसको खा भी ले, और फिर बाद में जब उस पेड़ को उसने फिर पर्दे से ढका, जादू के पेड़ का, और आपकी आंख इधर करी तो वहां कोई पेड़ ही नहीं है। जैसे जादूगर का खेल होता है, इस तरह से ये दुनिया का खेल हो रहा है। आगे ये बात बड़ी स्पष्ट रूप से बताई जाने वाली है। समाधि लगाने की विधि है, आगे हो। शक्ति द्वयम हिमालया विक्षेपावृति रूपकम विक्षेप शक्तिर्लिंगादि ब्रह्मांडांतं जगत सर्जे सृष्टिर्नाम ब्रह्म रूपे सच्चिदानंद वस्तुनि अबधौ खेलादिवत् सर्वम नाम सर्वो नाम रूप प्रसारणा। शक्ति द्वयम ही माया की दो शक्ति लो। जब माया ही कल्पित है तो उसमें दो नहीं चार शक्ति कल्पित कर लो तब भी चल सकता है, और चार की जगह दो शक्ति करो तब भी चल सकता है। तो बताते हैं विक्षेप शक्ति जो है वो परमात्मा में जगत को दिखाती है, और आवरण शक्ति जो है वो जीव का अपना स्वरूप ढक करके उस विक्षेप में मैं मेरा दिखा देती है। एक है विक्षेप शक्ति और एक है आवरण शक्ति। तो एक अद्वैत अखंड परमात्मा में ये सृष्टि को दिखाना, परमात्मा में आवरण नहीं है।
केवल विक्षेप शक्ति, ये विक्षिप्त होकर के माने चंचल होकर के, फुर करके। तो परमात्मा जो है ये फुरना के रूप में जगत दिखाई पड़ रहा है, और उन्हीं फुरना के कणों को ये मैं और मेरा, बह गई दुनिया, तुमने एक बूंद को मैं मान लिया। पानी में से एक तरंग उठी, समुद्र में एक तरंग उठी, और तरंग में से कुछ बूंद छिटके, और उस बूंद में से एक फुहिया निकली। उस फुहिया को तुमने कहा मैं और मेरा। अब वो फुहिया कब तक टिकेगी? रोने का उपाय कर लिया मनुष्य ने अपने आप को। हाँ, अब महाराज जैसे दो सज्जन रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे थे, सज्जन हो कि सजनी हो इसमें कोई फर्क नहीं, दोनों में मेल जोल हो गया, प्रेम हो गया। उनको जाना था कहीं और, उनको जाना था कहीं और, अब दोनों में हो गया प्रेम। जब उतरने वाला स्टेशन आया तो दोनों गले लग के रोने लगे, है ना, हाय हाय तुमसे हमारा वियोग हो रहा है। ये जो संसार में वियोग होता है ना, ये क्या है? यही है बोला, ये पृथ्वी भी तो एक विमान है, एक वायुयान है वो, एक हवाई जहाज है धरती, इस पर हम लोग चढ़े हुए हैं। किसी को कब उतरना है, किसी को कब उतरना है, और इसमें अपना रिश्तेदार माना, नातेदार माना, है ना। हाँ, और उसमें जो परिचारिका होती है गगन सुंदरी, है ना, उनको अपनी प्रेमिका मान लिया ना। अब उतरोगे, घर जाओगे तो रोना पड़ेगा, याद कर करके रोओगे। ये धरती एक हवाई जहाज है, इस पर यात्री की तरह हम लोग चढ़े हुए हैं। इसमें न मेरी कोई संपत्ति है और न इसमें मैं नाम की कोई चीज है। ये जो दृष्टा है, साक्षी है, इस यात्रा में ये जैसे एक तरंग के बूंद की फुहिया सीकर उसको मैं मान ले और रोने का सामान तैयार कर ले। दुनिया में जितना दुख है, जितना रोना है, वो केवल मैं और मेरा मानने का है। जो मरा सो तुम्हारा नहीं था, जो बिछुड़ा सो तुम्हारा नहीं था, जो गया सो तुम्हारा नहीं था, जो आया सो तुम्हारा नहीं। तो समझो एक आदमी के घर में ब्लैक का पैसा आया हो, वो बड़ा खुश हुआ, किसी को बताया नहीं, चुपचाप रख दिया। एक दिन सरकारी आदमी आए, पता लग गया और पकड़ लिया और उठा के ले गए। अब रो रहे हैं, कि हाय हाय का हमारा तो सब कुछ लुट गया। क्यों जी? रोना तुमको उस दिन चाहिए था ना, जिस दिन ब्लैक के पैसे को, जो तुम्हारे हक का नहीं था, उसको तुमने अपना समझा, है ना। रोने का सरंजाम तो उस दिन किया ना, है? कि जो चीज तुम्हारी नहीं थी उसको मैं माना, उसको मेरा माना, उस वाला मैं को माना। अब वो जाती है तुमको हो। ऐसे ये दुनिया में जितनी चीजें मैं मेरी मानी जाती हैं, वो सब ब्लैक ही की हैं, बोला अपनी नहीं है बिल्कुल। हाँ, और जिस दिन ईश्वर पकड़ता है कि अब हम तुम्हारे पास नहीं रहने देंगे, इनको अलग कर देंगे, उस दिन तुम रोते हो। रोना तो पहले दिन, जिस दिन चोरी की थी, जिस दिन बेईमानी की थी, जिस दिन बेवकूफी से उसको अपना माना था, है कि अब हम लोग शाश्वत रहेंगे। मरेंगे तो एक साथ कुएं में गिर करके मरेंगे, और नरक में जाएंगे तो एक साथ नरक में जाएंगे, है, और स्वर्ग में जाएंगे तो एक साथ स्वर्ग में जाएंगे। जिस दिन मैं मेरा माना था, ना समझी तो उस दिन हुई थी। बिछुड़ना तो ये तो ईश्वर की प्रकृति का, सृष्टि का नियम है। ईश्वर ने तुम्हारे सामने एक सिनेमा, इस सिनेमा माने विक्षेप शक्ति का खेल, चंचलता, जिसमें प्रकाश चंचल है, जिसमें वासनाएं चंचल हैं, जिसमें आकार चंचल है, जिसमें रूप चंचल है, ईश्वर ने एक सिनेमा प्रकट कर दिया है, बल्कि सिनेमा के रूप में अपने आप को ही तुम्हारे सामने प्रकट कर दिया है। उसमें महाराज कितने लोग धड़कते दिल से सिनेमा देखते हैं और धड़कते दिल से निकलते हैं। बोले अब हमारा ब्याह नहीं होगा उससे तो हमारा हार्ट फेल हो जाएगा।
तो कर लो हार्ट फेल। ये सृष्टि ऐसी है, ये सृष्टि ऐसी है, जो इसमें किसी को मैं मेरा मान करके फंसेगा उसको तकलीफ होना बिल्कुल निश्चित है। ये नाम रूप बहते जा रहे हैं। तो विक्षेप शक्ति जो है वो सिनेमा दिखाती है, और आवरण शक्ति उसको मैं और मेरा बनाती है। आवरण शक्ति केवल जीव में होती है, ईश्वर में नहीं होती है। ईश्वर में केवल विक्षेप शक्ति होती है, और जीव में आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति दोनों में होती है। और जो परमात्मा का असली रूप है उसमें न आवरण शक्ति है न विक्षेप शक्ति है, उसमें माया नाम की कोई चीज ही नहीं है। अच्छा।